नमस्कार बच्चों। हम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन कर रहे थे। इसमें से हमने शुरू के 5 अंक पढ़ लिए हैं। ये आज हमारा इस अध्याय का अंतिम अंक है। तो आपने देखा होगा कि ये लक्ष्मण और परशुराम में व्यंग्य वचन चल रहे हैं। राम के कथन नहीं आए थे। राम के कथन तो इस अध्याय के शुरू में सिर्फ राम का एक कथन था। उसके बाद में लक्ष्मण और परशुराम ही व्यंग्य कर रहे हैं। आज देखो, अभी कल हमने पढ़ा था कि गादी सुनू कह हृदय हंसी, यानी विश्वामित्र मन ही मन हंसे कि मुनि को तो हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। हरा ही मतलब सब कमजोर कायर पुरुष दिखाई दे रहे हैं। ये अयमय खांड न उखमय, ये कोई गन्ने की खांड नहीं, ये तो लोहे के बने हुए खांडे अर्थात तलवार हैं। मुनि को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लोहे के तलवारें किसे कहा है? लक्ष्मण और परशुराम, लक्ष्मण और राम को कहा है। अब देखो आगे कुछ कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ देख लो पहले। शील मतलब स्वभाव, व्यवहार। विदित मतलब पता है, संसार में ज्ञात है। उऋण मतलब ऋण से मुक्त, उऋण ऋण से मुक्त। भय मतलब हो गए हो। नीके मतलब अच्छी तरह से, नीके मतलब अच्छी तरह से। गुरु ऋण, गुरु का ऋण, गुरु का ऋण। सोचू मतलब सोच, चिंता। बड़ जी के मतलब बड़ा। सो जनु हमरे ही माथे काटा। देखो इसमें सो जनु हमरे माथा काटा में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। क्यों किया है? उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। यहाँ पर संभावना किया है, ऐसा लगता है मानो हमारे ही माथे पर मरना था। सो मतलब वह, जनु मतलब मानो, तो ऐसा लगता है मानो हमारे ही माथे पर मरना था। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग। दिन चले गए ब्याज बड़े बाड़ा। दिन चले गए मतलब दिन बीत गए हैं। बड़ मतलब बहुत, ब्याज बहुत बढ़ गया है। अब आनी है, आनी है मतलब ले आइए। व्यवहारिया मतलब व्यवहार करने वाले को, कोई हिसाब करने वाले को। तुरंत मतलब मैं अभी थैली खोल करके इसका हिसाब कर दूंगा। सुनी कटु वचन, कटु मतलब कड़वे वचन। सुधारा मतलब संभाला, हाथ में संभाल लिया। भृगुबर यानी भृगुवंश के परशुराम जी के लिए आया भृगुबर। मोही मतलब मुझे। विप्र ब्राह्मण। विचारी जान करके, विचारी मतलब जान करके, समझ करके, विचार करके। बचऊँ मतलब बच रहे हो, छोड़ रहे हो। नृपद्रोही यानी नृप राजा, राजाओं के द्रोही यानी राजाओं के शत्रु, राजाओं को मारने वाले, राजाओं से द्वेष रखने वाले। तो राजाओं से द्वेष रखने वाले कौन हैं? परशुराम जी हैं। आपने पढ़ा था ना, शुरू में पढ़ा था कि समस्त पृथ्वी से राजाओं, समस्त पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया। पूरी पृथ्वी पर किसी भी राजा को नहीं छोड़ा। तो वे राजाओं के शत्रु, राजाओं को मारने वाले। सुभट, सुभट मतलब अच्छे योद्धा। रण युद्ध, युद्ध भूमि। द्विज देवता, ब्राह्मण देवता। द्विज बोलते हैं किसे? ब्राह्मण को। ब्राह्मण का जन्म दो बार होता है, एक तो अपनी माता के गर्भ से, और दूसरा जब वह यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करता है तब उसको ब्राह्मण मानते हैं। तो द्विज, दो बार जन्म लेने वाले ब्राह्मण देवता। घर ही के बाडे, घर के ही, घर ही मतलब घर के ही। बाडे मतलब बड़े हो, श्रेष्ठ हो। अनुचित कहने लगे। रघुपति मतलब राम, रघुपति राम। सैन ही यानी सैनों से, सैन मतलब नेत्रों के इशारों से, नेत्रों के संकेत से, आंखों ही आंखों से लक्ष्मण को नवारे, नवारे मतलब मना किया, रोका। लखनऊ मतलब लक्ष्मण को। राम ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोका, मना किया। लखन उत्तर, लक्ष्मण के उत्तर। आहुति सरिस, आहुति के समान थे। आहुति यज्ञ में डालते हैं ना, अग्नि में डालते हैं, उसको जो आहुति बोलते हैं वह। भृगुबर यानी भृगुवंशी,
यानी परशुराम जी, कोप कृशानु क्रोध रूपी अग्नि। देखो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, कोप कृशानु में रूपक अलंकार का प्रयोग है। और इसमें इस पंक्ति में लखन उत्तर आहुति सरिस और बढ़त देख जल समवचन, इसमें तो है उपमा अलंकार का प्रयोग, उपमा। और कोप कृशानु क्रोध रूपी अग्नि, इसमें है रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। क्रोध रूपी अग्नि, बढ़त देखी जल समवचन, तो उनके क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके जल के समान शीतल वचनों में बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य। तो रघुकुल के सूर्य किससे कहा गया है? राम को, रघुकुल के है ना, तो रघुकुल के सूर्य श्री राम ने उनकी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके कहा। क्या कहा? ये अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, अपने पाठ्यक्रम में इतना ही है। आगे उन्होंने कहा था कि उस धनुष को तोड़ने वाला तो एक राम ही है, आप तो परशुराम हो। तो क्रोध, परशुराम जी के क्रोध को राम ने अपने शीतल वचनों से उनको शांत किया और परशुराम ने राम की अग्नि प्रसाद लेकर के उन्हें छोड़ दिया था। अब देखो कठिन सब तो बता दिए, अब इनका सलाह देखो। कहू लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपका व्यवहार इस संसार में कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि हे मुनि, इस संसार में आपका स्वभाव कौन नहीं जानता। माता पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ु जी के। तुम अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो ही गए हो अच्छी तरह, नीके मतलब अच्छी तरह। तुम अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो ही गए हो। अब तुम पर गुरु का ऋण रहा है जिसकी बड़ी तुम्हें चिंता है। अब देखो माता पिता के ऋण से मुक्त कैसे हुए, ये भी एक अंतर कथा है। परशुराम जी के पिता हैं, वे अपने आश्रम में गाय रखते थे। पहले आया था ना सहस्त्रबाहु की छेद निहारा, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे की ओर देखो। तो सहस्त्रबाहु ने परशुराम के माता पिता की गायों को चुरा लिया। तो इसमें क्रोध में आकर के और परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु पर आक्रमण किया। तो सहस्त्रबाहु वहाँ मिले नहीं, लेकिन सहस्त्रबाहु के माता पिता का वध परशुराम ने कर दिया और अपने पिता की गायों को छुड़ा करके ले आए। अब सहस्त्रबाहु की माता पिता का वध करने वाले कौन थे? परशुराम। तो वे भी क्रोधित होकर के और परशुराम के आश्रम पर, उनके पिता के आश्रम पर आक्रमण किया। तो वहाँ पर परशुराम नहीं मिले और परशुराम के माता पिता को मार दिया। तो परशुराम के माता पिता को मारने वाले कौन थे? सहस्त्रबाहु। अब इसलिए कहा गया है कि माता पिता उऋण भई नीके। अब एक तरह से देखा जाए तो परशुराम के माता पिता का वध करने वाले कौन थे? सहस्त्रबाहु। अब सहस्त्रबाहु ने उनके माता पिता को क्यों मारा? क्योंकि परशुराम ने सहस्त्रबाहु के माता पिता का वध किया था, तो उसने एक तरह से बदला लिया। तो लक्ष्मण यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं कि तुम अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो ही गए हो। एक तरह से देखा जाए तो परशुराम के कारण ही और सहस्त्रबाहु ने उनके माता पिता का वध किया था। तो इसलिए कहा है लक्ष्मण ने व्यंग्य में कि तुम अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो ही गए हो, अब गुरु का ऋण रहा है जिसकी बड़ी तुम्हें चिंता है। सो जनु हमरे ही माथे मांडा, इसलिए वह मानो हमारे ही माथे पर मरना था। उत्प्रेक्ष अलंकार, हमारे ही माथे पर मरना था। दिन चले गए ब्याज बड़े बाड़ा, दिन भी बहुत बीत गए हैं, इसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारियाँ बोली, अब आप कोई हिसाब करने वाले, कोई गणना करने वाले को ले आओ। तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोल करके उसका हिसाब कर देता हूँ। देखो राम लक्ष्मण या राम से धनुष टूटा शिव का, अब उसकी थैली पैसे से उसका हिसाब कर रहे हैं। तो इसके मतलब है कि परशुराम के क्रोध को वे और अधिक बढ़ा रहे हैं कि आप जो भी आपका हिसाब रहा है तो उसको मैं किसी हिसाब करने वाले को बुला लाओ, मैं थैली खोल करके उसका हिसाब कर देता हूँ। तो उसका व्यंग्य कर रहे हैं उसके सामने। अब देखो आगे, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के कटु वचन सुन करके परशुराम ने अपना फरसा सुधारा, मतलब संभाला, हाथ में संभाला। हाय हाय सब सभा पुकारा, ये देख कर कि सारी सभा हाय हाय करने लगी।
भृगुवर परसु देखा वहु मोही, विप्र बिचारे बचौ नृप दोही। अब ये लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप भृगुवंश के हो, हे परशुराम जी आप भृगुवंश के हो, ये देख करके मैंने आपको बचाया है। विप्र बिचारी बचौ नृप दोही, आप विप्र हो, ब्राह्मण हो, इसलिए हे राजाओं के शत्रु आप मुझसे बचे हुए हो। देखो हमने पढ़ा था ना पहले कि लक्ष्मण के कुल पर किन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं, लक्ष्मण के कुल में किन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं, सुर, महिषुर, हरिजन, अरुगोई, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। तो परशुराम जी ब्राह्मण हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हो, इसलिए राजाओं शत्रु आप मुझसे बचे हुए हो। मिले ने कबहू सुभट रणगाडे, आपको युद्ध में कभी अच्छे वीर, सुभट मतलब अच्छे वीर मिले ही नहीं। द्विज देवता घरे के बाडे, हे ब्राह्मण देवता आप तो अपने घर में ही बड़े हो, कि आपको युद्ध भूमि में कभी अच्छे वीर मिले नहीं, इसलिए हे ब्राह्मण देवता आप तो अपने घर में ही बड़े हो। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, तो ये देख करके वहाँ पर जो दरबार में, सभा में जो व्यक्ति बैठे हुए थे, जो राजा बैठे हुए थे, राजकुमार बैठे हुए थे, वे सब कहने लगे कि ये अनुचित हो रहा है। जो लक्ष्मण व्यंग्य वचन बोले थे ना, तो उनको बताया कि ये अनुचित हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रघुपति सैन्य लखनऊ नवारे, तो ये देख करके रघुपति यानी राम ने सैनों से अपने आँखों के इशारों से लक्ष्मण को रोका, लक्ष्मण को मना किया। लखन उत्तर आहुति श्री से, भृगुबर कोप करसानु, लक्ष्मण के उत्तर हैं वे आहुति के समान थे। किसकी आहुति? भृगुवंश के परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने में आहुति के समान थे। यानी परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने वाले थे, उन अग्नि में आहुति के समान थे। क्या थे? लक्ष्मण के उत्तर के लखन उत्तर आहुति श्री, लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने वाले थे। बढ़त देखी जल संवचन, तो उनकी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके जल के समान शीतल वचनों में सूर्यवंशी श्री राम ने कहा। अब राम ने कहा ये अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, ये एक आगे की ओर अंतर्कथा है। तो यहाँ पर देखो इसमें अंतिम पंक्तियों में इन दो में यहाँ पर तो है उपमा अलंकार और यहाँ पर है रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। और इसमें पूरे में देखें तो अवधि भाषा का प्रयोग किया है, अवधि भाषा है। इसमें चौपाई है, इसमें दोहा छंद है, ये दोहा छंद का प्रयोग किया है और ये पूरा है, ये इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया है। अवधि भाषा है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है और पुनरुक्ति प्रकाश भी है, हाय हाय दो बार कथन आ गया। और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी मिल जाएगा। एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ पर अधिक बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास होता है। तो ब्याज बड़बड़ा बै वर्ण की आवृत्ति हो गई, विप्र बिचारी बचहूँ बै बै वर्ण की आवृत्ति हो गई। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। तो यह आप व्याख्या के रूप में करना है। एक व्याख्या मैंने आपको शुरू में दी थी, बाकी का सरलाट दिया था। अब ये अंतिम है अंक, तो इसका आप व्याख्या के रूप में करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भेजोगे। परशुराम लक्ष्मण संवाद पाठ का नाम है, जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ये तो जाएगा संदर्भ में, और विशेष में व्याख्या में इसका आप सलाहत करोगे, और विशेष में अवधि भाषा का प्रयोग किया है, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। तो यह आप नीचे विशेष में कर सकते हो। तो इस प्रकार आप ये व्याख्या करके और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भेजोगे। धन्यवाद।